मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है। पति राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड बताई जा रही और इस केस में गिरफ्तार सोनम को लेकर खुलासों के बीच सोनम के भाई गोविंद आज इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचे और राजा की मां से मिले। गोविंद ने राजा की मां से माफी मांगी। गोविंद ने कहा कि वो आज से खुद सोनम के खिलाफ सभी कार्रवाई करेंगे। गोविंद ने कहा कि अभी तक मिले सबूतों के मुताबिक उसे 100% यकीन है कि ये हत्या उसी ने की है। राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचे गोविंद ने हैरान करने वाले खुलासे किए। कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर? जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे मेरी फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, कल को आप कभी कोर्ट में पलट जाते हैं तो क्या ये फोटो आपका कहना है? ये फोटो है? अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था, क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था? नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी? पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की? क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने बातें तो कर रहे हैं। मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है। मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और पहला सोनम ने कबूल कर लिया है, पुलिस कह रही है। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। साहब, उसका अनुभव मुझे नहीं है। अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। कांड में
सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है, और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था, और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था, इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था, और इसीलिए बताया गया है। बाकी शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उसका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का। आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी में जवाब यूपी में मिले तो क्या जवाब दिया उसने कुछ? 2 मिनट की बात हुई, 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा, उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। सोनम के भाई गोविंद जिस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उनके साथ राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन भी वहां मौजूद थे। इस पूरे मामले पर विपिन रघुवंशी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। गोविंद मेरे संपर्क में था, और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था, फोन लगा के, भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए, अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं, और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपने पैसे अपने से दूर चले गए। वो गलती इसके लिए मान रहा है, तो उसकी बहन जो है उसने हमारे घर पे दी थी, उसको नहीं पता था, उसकी बहन ने थोड़ा सही चर्चा हुआ है। गोविंद जी, एक तस्वीर ये सामने आई है, ये मुझे जानकारी कोई नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें जो ये राज है, कुशवाहा है, और वो सोनम को दिखाई दे रही है, एक तरीके से सेल्फी ली गई है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इस बारे की जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है, वो जो भी बात है इसके आगे की जो है वो सोनम ही कबूल करेगी, सोनम बता पाएगी इस बारे में आगे क्या कहानी है। आपको क्या लगता है, सोनम ने ये अपने परिवार में, जैसा आपने कहा भी कि उसने ये कहा था कि अगर मेरी शादी होती है तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा? देखिए, इसकी जानकारी उसके घर पे मम्मी को उसने दी थी, क्योंकि ये मुझे जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा, परिवार द्वारा जो मालूम पड़ा मुझे है, तो सोनम ने ये चीज कही थी कि मम्मी मेरी शादी जो है तुम सोनम से राज से नहीं कराती कभी हो, तो आगे तुम शादी इससे कराओगे मेरी, उसके यहाँ आप देखना आगे। तो आपको लगता है कि सोनम उसने पूरा प्लान किया था, राज कुशवाहा से उसके संबंध अब जाहिर हो गए, आप लोगों को जो पता लगा, आपके समाज में भी इस तरीके की बात आई थी पहले? इसके बारे में हमको पहले कोई जानकारी नहीं थी, अभी मीडिया के माध्यम से जो मालूम पड़ रही है वो बता रहा आपको मैं खाली। तो अभी उसने माफी में क्या बोला, क्या सबसे आते ही साथ क्या कहना था उसका? किसका? गोविंद का कहना खाली कि मतलब ये है, तो भैया जो चीज सोनम ने करी है उसका मुझे पछतावा है, और आगे जो है मैं चाहता ही हूँ कि सोनम को जो सजा होगी उसे मैं चाहूंगा, मैं कोर्ट में खुद खड़ा होऊंगा, खुद बोलूंगा मैं, इस सोनम को जो है सजा मौत दी जाए। आपने ये बताया कि जब इस तरीके की बातें निकल के आई है कि 50,000 रुपए देकर उसने भाड़े के हत्यारे एक तरीके से ये आपने सब बताया, इस बारे की जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या बात कर रहे हैं, अभी किस तरीके की बात हो रही है? आप लोगों से मीडिया से सबसे मिलने के लिए आया हुआ, आपके सामने सारी बातें करेगा वो, उससे स्टेप बैठा पूछेगा तो। सोनम के भाई गोविंद की माने तो राज कुशवाहा और सोनम के बीच कोई अफेयर नहीं था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सोनम की इस हत्याकांड में क्या भूमिका थी? राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की गई? क्या इस हत्याकांड में कोई और भी मुख्य किरदार में है? फिलहाल ये गुत्थी अभी हल होती नहीं दिख रही। कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं।